और नवयुग पब्लिक स्कूल जो लगातार कोटद्वार, हम ये कहें कर्णनगरी कोटद्वार में एक प्रतिष्ठित विद्यालयों में से एक है, जो लगातार एक अच्छे रिजल्ट्स देने में भी कामयाब रहा है। और साथ साथ आप देख सकते हैं कि ये वो मेधावी हैं जो यहाँ से पढ़ने के बाद देश सेवा में निकल पड़े हैं और उस वाक्य को चरितार्थ करते हैं कि शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो बोर्ड में अंकित किए गए हैं उन छात्राओं के नाम जो आज यहाँ से जो पढ़ करके देश सेवा में निकल चुके हैं। कोई इंडियन पोस्ट में है, कोई इंडियन एयरफोर्स में है, आप देख सकते हैं कोई सर्वे ऑफ इंडिया में है। इस प्रकार से भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हम कहें कि देश की भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आप सेवाएं देने का काम कर रहे हैं। और साथ साथ में हम देखेंगे कि कशिश नेगी जिन्होंने एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर किया है और अभी वो ट्रेनिंग पर हैं। अभी हम लोग कशिश नेगी के ही घर पर हैं जो केरल में सेना अफसर की जो ट्रेनिंग ले रही है एनडीए जिन्होंने पास आउट किया है। कुलदीप सिंह नेगी जी हमारे साथ है जो सैनिक पद से ही रिटायर्ड हुए हैं, जो लैसनैक से रिटायर्ड हुए हैं। और साथ साथ में कहीं ना कहीं वो भी एक ऐसे शख्स रहे हैं अपने युवा अवस्था में जिन्होंने एनडीए के 3 बार एग्ज़ाम दिए हैं यूपी के दौर में, और वो तो सफल नहीं हो पाए। एक सेना के एक सैनिक के रूप में कहीं ना कहीं देश की सेवा में अपना पूर्ण योगदान, संपूर्ण योगदान उन्होंने दिया, लेकिन अपने आप सफल नहीं हो पाए। लेकिन उन्होंने वो चीज़ को ढूंढा कि वो सफल क्यों नहीं हो पाए और अपने बच्चों को आगे करने के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने जो मेहनत की वो मेहनत आज रंग लाई। उन्हीं से जाने करण नेगी और कशिश नेगी दोनों ही इस समय जो है सेना के अफसर के रूप में जो ट्रेनिंगें ले रहे हैं, दोनों नवयुग स्कूल से पढ़े हुए। आइए उन्हीं से जाने। सर, सर्वप्रथम तो आपको आभार है आपका कि दोनों बच्चे आपके जो है सेना अफसर की जो है ट्रेनिंग ले रहे हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और साथ ही ये जानना चाहेंगे कहाँ से जो बच्चों की जो नींव पड़ी एक अफसर तैयार होने के लिए, और इनके विषय में भी जानना चाहेंगे किस प्रकार की तैयारी करते रहते थे। सर, मेरे 2 बच्चे हैं, करण और कशिश नेगी। जो पहले ये सतपुरी में पढ़ते थे। बचपन में मेरे बच्चे मेरे पिताजी के साथ रहे हैं और उन बचपन में उन्होंने मेरे पिताजी ने ही उनको अच्छी शिक्षा दी है, उनकी नींव रखी है, पढ़ाई की नींव रखी है। जैसा कि आपका कहना है कि पिता भी आपके सेना में रहे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहे हैं सेना के, और उन्होंने नींव रखी है। उस नींव जो है आज कहीं ना कहीं एक बिल्डिंग बनने का काम नींव ने किया है। तो जो उनकी तैयारी रही है आपके दोनों बच्चों की, करण की और हम लोग दोनों की बात करें, प्रकार से वो मेहनत करते थे घर पे जो आज ये मुकाम उन्होंने हासिल किया। मेरे पिताजी हमेशा उनको रोज़ 50-50 सवाल करवाते थे, मैथ्स के सवाल कराते थे, और बाकी साइंस और अदर्स इंग्लिश भी पढ़ाते थे, क्योंकि मेरे पिताजी भी एजुकेशन सुधार से रिटायरमेंट है। उस कारण से उनको एजुकेशन का बहुत अच्छा नॉलेज था। जहाँ तक करण का सवाल है, मेरे बेटे करण ने 3 बार एनडीए का रिटर्न दिया हुआ और तीनों बार उसने रिटर्न क्वालिफाइड किया है। फर्स्ट टाइम वो स्क्रीन आउट हुआ, सेकंड टाइम में कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, थर्ड टाइम में उसकी ज्वाइनिंग हो गई। जहाँ तक तैयारी की बात है, मेरे बेटे ने अर्पित चौधरी एसएसबी गाइड से ऑनलाइन कोचिंग की है हुई है, और उसने एसएसबी की कोचिंग देहरादून कल्नल राणा कोचिंग सेंटर से किया है। और फिर जब वो सक्सेस नहीं हो पाए तो वो आफा कोचिंग सेंटर नागपुर गया, वहाँ से वो कोचिंग लेकर आया और उसके बाद तीसरी बार वो एनडीए एसएसबी क्वालिफाइड हो गया। जहाँ तक कशिश का सवाल है, तो उस कशिश ने भी 3 बार एनडीए का रिटर्न दिया है। पहली बार रिटर्न क्वालिफाइड नहीं कर पाई, सेकंड बार में वो रिटर्न क्वालिफाइड हुई लेकिन स्क्रीन आउट हो गई। थर्ड बार में उसने भोपाल उसका सेंटर पड़ा एसएसबी सेंटर, और थर्ड बार में वो अपना इंटरव्यू क्लियर कर दिया उसने, और उसका अभी ज्वाइनिंग उसकी एजीमाला कन्नूर डिस्ट्रिक्ट केरल में हो गई है सर। जब जहाँ तक बालिका की आप कशिश की बात करें तो कशिश ने एसएसबी के लिए कोई तैयारियां की थी, क्योंकि करण के बारे में आपने कहा करण ने कोचिंग लिया है, तो कशिश ने कोई कोचिंग ली है एसएसबी के लिए? कशिश ने भी कोचिंग ली, एसएसबी गाइड दिल्ली जनकपुरी से उसने अर्पित चौधरी के यहाँ से ऑफलाइन कोचिंग ली। अच्छा, ऑफलाइन कोचिंग में वो रहे हैं, तो कितने टाइम वो कोचिंग में रहे हैं, कितना महीने वो कोचिंग के? उसने 16 दिन की कोचिंग ली वहाँ से, एसएसबी गाइड से 16 दिन की कोचिंग ली है, और वहाँ पे वो हॉस्टल में रहती थी और हॉस्टल से अपना कोचिंग सेंटर आती थी और अपना कोचिंग करती थी, फिर अपने हॉस्टल में चली जाती थी। दोनों बच्चे आपके आज अफसर बनने को तैयार हैं, कहीं ना कहीं वो ट्रेनिंग ले रहे हैं।
उन युवाओं के लिए, स्पेशली उन अभिभावकों के लिए क्या कहेंगे जिनके बच्चे, या हम ये कहें वो भी आपके ही बच्चे हैं, उन अभिभावकों के बच्चे भी आपके बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए क्या एक संदेश आप देना चाहेंगे? जिस प्रकार से करण और कशिश घर पर रह करके बड़ी मेहनत उन लोगों ने की, बड़ी लगन उनको रही, और आज दोनों ही बच्चे कामयाब हुए हैं और सेना अफसर की ट्रेनिंग वो ले रहे हैं। उन बच्चों के लिए स्पेशली क्या कहना चाहेंगे? मैं उन बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी एक बार असफल हुआ तो उससे अपना मायूस नहीं होना, उससे निराश नहीं होना, उससे सीखना है कि मैं अगर असफल हुआ तो मेरे कहाँ पे मेरी कमी रह गई थी, उस कमी को दूर करना है और दूसरे प्रयास में फिर से अपने को तैयार करना है और फिर अपनी परीक्षा देनी है। अगर सेकंड अभ्यास में नहीं होता तो थर्ड अभ्यास, फोर्थ अभ्यास, ऐसे करके एक बार आप लोग सक्सेस हो जाओगे, जहाँ तक मेरा ये विश्वास है। तो कहीं न कहीं आपका भी यही कहना है कि जो असफलताएँ हमको सिखाती हैं, एक सीख देती हैं, और वही सीख हमारी कामयाबी के लिए बनती है हम लोगों के लिए। यही आपका भी कहना है। सबसे एक आह्वान भी आपका है कि जिस प्रकार से कशिश और करण लगातार मेहनत करते रहे और आज उन्होंने मुकाम हासिल किया, सेना अफसर की वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो उन युवाओं के लिए भी कहीं न कहीं वो एक प्रेरणा है, जो कहीं न कहीं देश सेवा के लिए तैयारी के रूप में देश सेवा में अपना भाग्य आज़माना चाहते हैं, देश सेवा में आगे आना चाहते हैं।